हेलो दोस्तों, दुनिया में सबसे ठंडे देशों में से एक कनाडा में इतनी गर्मी का पड़ना हो, या फिर बार बार कभी अमेज़न के रेन फॉरेस्ट तो कभी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग का लगना हो। हम इंसान ये देखकर अब इतना तो जान ही गए हैं कि हमारी गलतियों का नतीजा अब हमने भुगतना स्टार्ट भी कर दिया है। पर ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है। अगर हम अब नहीं सुधरे तो आगे के हालात और भी खराब होते जाएंगे। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाने वाला हूँ कि हम इंसान किस तरह हमारे खूबसूरत प्लेनेट को तबाह कर रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज 1907 में एक लीजेंडरी आविष्कार हुआ जिसे हम कहते हैं प्लास्टिक। ये इंसानों के बहुत काम आने वाला प्रोडक्ट तो था ही, पर इसे अच्छे से रिसाइकिल करना भी जरूरी था, लेकिन इंसान ने आधा काम ही किया। कुछ ही दिनों में प्लास्टिक लगभग हमारी हर चीज में दिखने लगा और इससे हमारी लाइफ काफी आसान भी हो गई। लेकिन हमने इसे रिसाइकिल सही से करना नहीं सीखा। नॉर्मली इसे हम ले जाकर समुद्र में ही फेंक देते हैं। इसीलिए प्रशांत महासागर में प्लास्टिक का जो ढेर लगना शुरू हुआ वो प्लास्टिक के कूड़े से एक आइलैंड बन गया जिसका एरिया यूपी, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, कश्मीर और बंगाल के एरिया को मिला दिया जाए उससे भी ज्यादा है। यानी ये प्लास्टिक का ढेर जो प्रशांत महासागर में लग चुका है इंडिया के आधे से भी ज्यादा एरिया के बराबर है। यहाँ पर रहने वाली मरीन लाइफ इससे बुरी तरह अफेक्ट हुई है और इस ग्रेट पैसिफिक गार्बेज में लगभग पूरी दुनिया से आया हुआ प्लास्टिक वेस्ट शामिल है। न्यूक्लियर वेपन्स 1945 में इस खतरनाक हथियार का आविष्कार इंसान ने कर दिया जो पूरी दुनिया को ही तबाह कर सकता है। पहली बार अमेरिका में इसका परीक्षण किया गया, पर इसके बाद ही सोवियत यूनियन, ब्रिटेन और दुनिया के और भी कई ताकतवर देशों ने परमाणु हथियारों को बनाना स्टार्ट कर दिया। नतीजा ये हुआ कि अब दुनिया में इतने ज्यादा ये हथियार मौजूद हैं कि इनसे पूरी दुनिया को ही कई बार तबाह किया जा सकता है। वैसे तो केवल 2 बार जापान पर वार में इसका यूज किया गया जिसमें लाखों इंसानों की मौत भी हुई, लेकिन ये कौन बताएगा कि टेस्टिंग के लिए अब तक 2476 बार इसका यूज किया जा चुका है। कभी जंगलों में, कभी रेगिस्तान में, तो कभी समुद्र के अंदर, और इन सब जगहों पर हजारों लाखों की तादाद में वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। यानी इन 2476 बार हुई टेस्टिंग से इंसान भले ही न मरे हों, पर लाखों करोड़ों तरह की वाइल्ड लाइफ को इसका बहुत बुरा नुकसान भुगतना पड़ा है। ऑयल स्पिल्स दोस्तों, फॉसिल फ्यूल यानी क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस इंसानों के लिए काफी काम का होता है, पर 1960s के टाइम से ऑयल स्पिल एक और बड़े पॉल्यूशन के रूप में इंसानों के सामने आया है। असल में तेल के कुएं अक्सर समुद्रों में ढूंढे जाते हैं और वहीं से इन्हें निकाला भी जाता है और फिर बड़े बड़े टैंकर शिप से क्रूड ऑयल एक से दूसरे देशों में पहुंचाया भी जाता है। कई बार तो 5 लाख मीट्रिक टन क्रूड ऑयल एक ही शिप पर लोड किया जाता है, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है। लेकिन साल में कई बार एक्सीडेंट्स की वजह से ये टैंकर्स लीक हो जाते हैं, फिर समुद्रों में या झीलों में वहाँ की मरीन लाइफ को बुरी तरह नुकसान पहुँचाते हैं। इनको आसानी से रोका भी नहीं जा सकता। हर साल ये होता ही चला रहा है और हर साल लगभग 3.5 मिलियन से लेकर 6 मिलियन मीट्रिक टन ऑयल यूं ही समुद्रों में फैलकर बर्बाद हो जाता है। रिसेंटली ऐसा गल्फ ऑफ मैक्सिको में हुआ जहां अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन लीक हो गई, जिस वजह से समुद्र में ही आग लग गई और काफी बड़े एरिया में लगी इस आग को बुझाने में कई शिप्स को 5 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि 5 घंटे के बाद इस पर काबू पा लिया गया था, लेकिन इस आग से उस जगह की मरीन लाइफ को कितना नुकसान हुआ इसका अंदाजा लगाना भी काफी मुश्किल है। डिफॉरेस्टेशन दोस्तों, हमारी दुनिया में ट्रीज की काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस है, पर हमारे डिफॉरेस्टेशन करने की वजह से और हमारी वजह से हो रहे क्लाइमेट चेंज की वजह से लगने वाली जंगलों की आग हमारी दुनिया से पेड़ों को बहुत तेजी से मिटा रही है। दुनिया की लगभग 28% ऑक्सीजन सप्लाई पेड़ों से आती है और एक दिन में हम इंसान लगभग 24 से 25 लाख पेड़ों को काट देते हैं। केवल एक दिन में ऐसा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर ब्राजील के अमेज़न रेन फॉरेस्ट, कॉन्गो के रेन फॉरेस्ट के बाद इंडोनेशिया के रेन फॉरेस्ट दुनिया की सबसे डाइवर्स लाइफ वाले एरियाज हैं। पर 1900s के टाइम यानी कि आज से लगभग 100-120 साल पहले पूरे इंडोनेशिया देश का 80% एरिया इन जंगलों से ढका हुआ था, पर महज 100 सालों के बाद अब इस देश का
49 से 50% एरिया ही जंगलों से ढका है। यानी 100 सालों में इंसानों ने 30% जंगलों का सफाया कर दिया। ऐसा ही अमेज़न रेन फॉरेस्ट के साथ भी हुआ और दुनिया के लगभग हर जंगल के साथ ऐसा ही हो रहा है। अगर जल्दी ये सब नहीं रोका गया तो आने वाली सेंचुरीज में तो ये रेन फॉरेस्ट हिस्ट्री का एक चैप्टर बनकर ही रह जाएंगे। केमिकल पोल्यूशन, फैक्ट्री से जो पोल्यूशन होता है वो भी काफी खतरनाक होता है। मतलब जैसे कि मुंबई के कुछ डॉग्स अचानक ब्लू कलर के दिखने लगे। जब एक दो नहीं कई स्ट्रेट डॉग्स को ब्लू कलर का देखा गया तो अथॉरिटीज ने पता लगाना शुरू किया तो पता ये चला कि कसादी रिवर में एक डाई की फैक्ट्री केमिकल्स को इलीगल रूप से डंप कर रही थी और फिर इन डॉग्स ने उस रिवर में डुबकी लगा दी, जिस वजह से इनकी बॉडी ब्लू कलर की हो गई। फैक्ट्री को बाद में गवर्नमेंट ने बंद करवा दिया। पर इसी तरह से बहुत सी इलीगल फैक्ट्रीज चल रही हैं जो केमिकल्स को नदियों में डंप करके उन्हें पॉल्यूट करती हैं। फार्मिंग, अब भला खेती से कैसे पोल्यूशन हो सकता है? जी हाँ, खेती भी बहुत बड़ा पोल्यूशन का सोर्स बनती जा रही है। असल में वजह है बढ़ती हुई आबादी की बढ़ती हुई खाने की डिमांड। इसीलिए लोग खेतों की तादाद लगातार बढ़ाने के लिए बड़े बड़े जंगलों को काट रहे हैं और इस तरीके से डिफोरेस्टेशन हो जाता है। इसके अलावा अब मॉडर्न फार्मिंग में बहुत ज्यादा केमिकल्स और दवाओं का यूज भी किया जाता है, जिससे आसपास के एरिया में नाइट्रोजन और फास्फोरस भी बढ़ जाती है और बाद में तो बिना इन केमिकल्स के वही खेती की जमीन फर्टाइल भी नहीं रह जाती। फार्मिंग की वजह से भी हर साल अमेज़न के रेन फॉरेस्ट काफी ज्यादा काटे जाते हैं और उन पेड़ों की जगह खेत ले लेते हैं। एसिडिफिकेशन हमारे एनिमल्स और मरीन लाइफ इन्वायरमेंट का बहुत जरूरी हिस्सा है, पर फैक्ट्रीज और अदर तरीकों से होने वाला केमिकल पोल्यूशन पहले नदी में जाकर उसे पॉल्यूट करता है, फिर धीरे धीरे वो लास्ट में समुद्र में ही पहुंच जाता है, जहां पर जाके वो मरीन लाइफ को बुरी तरह नुकसान पहुंचाता है। इसका असर अब हमें दिखने भी लगा है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में मौजूद ग्रेट बैरियर रीफ जो दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है, ये अब तेजी से तबाह हो रहा है और एसिडिफिकेशन की वजह से ये वाइट होता जा रहा है। ग्रेट बैरियर रीफ कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, ये 2300 किलोमीटर में फैला हुआ बेहद डाइवर्स इकोसिस्टम है। पर अगर ऐसे ही चलता रहा तो यहाँ मौजूद 90% लाइफ 2050 तक खत्म हो जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लगातार हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती जा रही है और हमारे डिवाइस काफ़ी स्मार्ट होते जा रहे हैं। हमारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम तरह तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले डिवाइस बना रहे हैं, पर हम इनको कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट अगर बना देते हैं और इनसे अर्थ पे हो रहे पोल्यूशन की प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम मांगे तो हमसे स्मार्ट एआई इस बात का पता तुरंत लगा लेगा कि अर्थ पर हो रही सभी प्रॉब्लम्स में ज्यादातर की वजह हम इंसान ही हैं। फिर हम इंसानों के द्वारा बनाया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हम इंसानों को ही अर्थ की प्रॉब्लम की वजह मानकर हमारे साथ क्या करेगा, ये सोचना भी काफी मुश्किल है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से हम इंसान खुद को और अपने प्लेनेट को तबाह करने की राह पर बढ़ रहे हैं। वीडियो में अगर आपको अच्छी जानकारी मिली हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।